दोस्तों, मेरे साथ में एक मिस हैपनिंग हो गई है, इसलिए मैं कल कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया और मैंने परसों बस नाइट में एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 27 मार्च को मेरे ऑफिस में एक टीम पार्टी थी, जिसमें मैं गया हुआ था। टीम पार्टी हमने इन्जॉय की और जिस टाइम पे मैं वहाँ पे अवेलेबल था, उस वेन्यू पे जहाँ पे पार्टी हुई थी, वहाँ पे मैंने वीडियो शूट किए अपने फ्रेंड्स के अपने, और मैं उनको इंस्टाग्राम पे भी मैं अपलोड कर रहा था। और जब पार्टी ख़त्म हुई लगभग 1 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला। मेरे साथ में मेरा फ्रेंड ईशू था, वो गाड़ी से आया था। तो मैं ईशू के साथ में तकरीबन 1 बजे के आसपास मैं गुड़गांव से निकला दिल्ली के लिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली के लिए वहाँ से निकला। जब हम लोग दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में धौला कुआं पड़ता है। धौला कुआं में पुलिस चेकिंग करती है गाड़ियों की। वहाँ पे बैरिकेडिंग लगती है, तो वहाँ पे चेकिंग होती है। तो गाड़ी हमारे वहाँ पे जैसे ही पहुँची बैरिकेडिंग के सामने, तो वहाँ पे गाड़ी एकदम से हमारी रुक गई। और जब गाड़ी हमारे वहाँ पे रुक गई, कॉप्स ने हमें बताया कि आपके जो टायर है उसमें से स्मोक निकल रहा है और टायर आपका पंचर है। तो जब हमने उतर के बाहर देखा तो वाकई में टायर पूरा पंचर था और गाड़ी गुड़गांव से वहाँ तक आ गई। हमें पता नहीं चला कि गाड़ी का जो टायर है वो टायर पंचर हो चुका है, हमें नहीं पता चला। हमें कॉप्स नहीं बताया। और जब गाड़ी वहाँ पे बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई, तब तब हमें पता लगा। फिर हम गाड़ी से बाहर उतरे और फिर हमने गाड़ी को साइड में लगाया। गाड़ी को साइड में लगाने के बाद में फिर हमने उसका टायर फिक्स किया। और पहले तो टायर को निकाला, फिर टायर दूसरा लगाया। और फिर बहुत समय तक उसमें गाड़ी को धक्का देने में, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो बहुत मशक्क़त करने के बाद में तब गाड़ी हमने स्टार्ट कर पाई। लगभग 1 घंटा तो हम उसी में ही लगे रहे, टायर को खोलना, फिर नया टायर लगाना और फिर गाड़ी को धक्का दे करके स्टार्ट करना। तो इसमें बहुत टाइम लग गया, तकरीबन 1 घंटा से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मुझे वहाँ पे लग गया। तो जब गाड़ी स्टार्ट वहाँ से हुई, फिर हम लोग वहाँ से डेली के लिए हम आगे बढ़ गए। मैं अभी रहता हूँ रसीद मार्केट में। तो रसीद मार्केट के पहले पड़ता है एरिया कृष्णा नगर का। अब ईशू कश्मीरी गेट से आता है, तो उसने पहले कहा कि मैं पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद में मैं निकल जाऊँगा। तो वो पहले मुझे मेरे घर में छोड़ने के लिए आ रहा था। तो हम थे कृष्णा नगर में। कृष्णा नगर में बैरिकेडिंग वहाँ पे भी लगी थी। तो जैसे ही हम लोग जैसे ही मैं अपने घर के लिए वहाँ से आ रहा था, तो बैरिकेडिंग बीच में पड़ गई थी। तो उस बैरिकेडिंग के सामने ही गाड़ी हमारी आके रुक गई। और गाड़ी जब भी यहाँ जैसी गाड़ी यहाँ पर रुक गई, इसके बाद में गाड़ी आगे मूव ही नहीं हुई। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि धक्का भी लगाया गाड़ी में कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ से हार्डली सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता था मेरे घर का। तो मैं घर पे नहीं आ पाया। ट्राई किया बहुत ज़्यादा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, बट गाड़ी स्टार्ट अल्टीमेटली नहीं हुई। तो फिर हम लोग तकरीबन टाइम था 3 बजे के आसपास कड़ा मॉर्निंग का होगा, तो मैं गाड़ी के अंदर ही था, ईशू और मैं। ट्राई कर लिया बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो हम उसके अंदर ही बैठ गए। लगभग 1 घंटा गाड़ी के अंदर ही रहा हूँगा। इस दौरान मुझे मेरी मॉम ने भी मॉर्निंग में कॉल किया था, लगभग 3:30 के आसपास। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी गाड़ी के अंदर हूँ और गाड़ी में हमारी स्टक हो गई है, इसलिए अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम सुबह सुबह आएंगे। ये मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया। उस टाइम पे मैं गाड़ी में सो ही रहा था। और फिर लगभग 5 से 15 के आसपास मुझे मेरे भाई ने टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे मॉर्निंग में। मैंने बताया कि यार मैं भी गाड़ी में हूँ, इस लोकेशन पे हूँ, कृष्णा नगर, जहाँ पे ईस्ट आज़ाद नगर मेट्रो है ना, उसके सामने ही पड़ता है कृष्णा नगर। अ, तो वहीं पे ही बीकानेर के नाम से एक शॉप है, मनोहर बीकानेर के नाम से एक शॉप है, उसके सामने ही ये दुर्घटना हुई थी, ये इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पे गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था। मैंने भाई को बता दिया कि मतलब मैं अभी इस लोकेशन पे हूँ और मैं कुछ समय में यहाँ से मॉर्निंग में गाड़ी को ठीक करा के तब मैं यहाँ से घर जाऊँगा, लगभग 9-10 के आसपास मैं घर आ जाऊँगा। मैंने इतना बता दिया। अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, मैं और ईशू दोनों लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अब लगभग लगभग 1 घंटे के ऊपर मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और कॉल आने से मेरी आँख भी खुल गई। तो मैं बस गाड़ी के बाहर निकला और जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए थे पार्टी में, मैं उनको देख रहा था। इतने में मुझे हार्डली 5 से 10 मिनट ही हुए थे उस गाड़ी में के अंदर बैठे हुए। तो मैं गाड़ी के बाहर निकला, मैं उन वीडियोस को देख रहा था और गाड़ी के मैं आसपास ही यू नो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, ये मैं वहाँ पे बस वॉक कर रहा था। 10 मिनट के अंदर ही एक बाइक वाला उस साइड से आया और उसमें 3 लोग सवार थे, एक स्पोर्ट बाइक थी।
और जो बंदा सबसे पीछे बैठा हुआ था उसने स्पीड से मेरा फ़ोन छीन लिया और वो वहाँ से एकदम से बहुत स्पीड से फिर निकल गए। मुझे एक पल को लगा ही नहीं कि मेरे हाथ से मेरा आईफ़ोन जा चुका है। आई वॉज़ ब्लैंक ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पीछे दौड़ा, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, आवाज़ भी लगाई बहुत कस के, लेकिन वहाँ पे कोई भी हेल्प करने के लिए पर्सन अवेलेबल नहीं था। और इनफैक्ट मैं रोड के बीच में आ गया। मैं वहाँ से चिल्ला रहा हूँ कि भाई गाड़ी रोको और मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। बट उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी और वो स्पीड से वहाँ से निकल गए, बहुत स्पीड से वहाँ से निकल गए। और मुझे पता ही नहीं कि मतलब मेरा फ़ोन जा चुका है। आई वॉज आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज क्राइंग। फिर मैं आया दोस्त के पास में, वो सो रहा था ईशू। मैंने बोला कि यार मेरा फ़ोन हाथ से जा चुका है। तो ईशू बोलता है कि भाई तो गाड़ी से बाहर क्यों गया। मैंने बोला कि भाई मुझे थोड़ी सफोकेशन गाड़ी के अंदर हो रही थी, बहुत टाइम से बैठा हुआ था, तो मैं बस बाहर वॉक कर रहा था। तो इतने में मुझे पता ही नहीं कि मतलब ऐसी कोई दुर्घटना मेरे साथ में होने वाली है। जो मैंने आईफोन बस अपनी ग्रोथ के लिए लिया था कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा, एंड जो जो कुछ भी मैं लाइफ में करता हूँ या फिर जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, मैं उन सबको अपने ऑडियंस को बताऊँगा। बट यार ये आईफोन जाए हुए अभी ऑलमोस्ट 1.5 दिन हो चुका है, एंड मैं 1.5 दिन से बिना किसी फ़ोन के हूँ। मेरा ये ओल्ड फ़ोन है जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ओप्पो का फ़ोन है, इससे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मुझे अभी भी ये यकीन नहीं है कि मेरे पास में आईफोन नहीं है। इंटायर नाइट में सो नहीं पाया, इंटायर डे फ़ोन खोने के 10 मिनट के अंदर ही मैंने कॉल किया 100 नंबर पे। मैंने पुलिस को बताया, पुलिस वहाँ पे आ गई है, बस 5 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पे आ गई थी। मैंने पूरी घटना की जानकारी उनको दी और फिर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, ऑनलाइन भी पोर्टल पे दर्ज कर दिया है, सी एन एस पोर्टल पे दर्ज कर दी कंप्लेंट, और मुझे कॉपी भी उसकी मिल चुकी है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि यार मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने आईफोन लिया था, मैंने बस हार्डली 2 महीने ही उसको मैंने इस्तेमाल किया होगा। अभी बस पहली ईएमआई ही उसकी डेबिट हुई थी और अभी 11 ईएमआई मुझे और पे करनी है। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास में फ़ोन नहीं है और उसकी ईएमआई मुझे अब देनी पड़ेगी। इट्स दिस साउंड सो वियर्ड। आई मीन यार, कैसे कैसे लोग हैं यार, कोई कैसे कैसे का फ़ोन यार छीन के भाग सकता है। हाँ, आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया, आपकी भी कुछ अपब्रिंगिंग रही होगी यार। यार किसी शख्स ने किस हालत में अपना आईफोन परचेज़ किया था। यार मैं अपने घर का पहला मेंबर हूँ जिसने ज़िंदगी में अपना कोई पहला आईफोन लिया था। मेरी औकात नहीं आईफोन लेने की, बट क्योंकि क्योंकि मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, तो उस चीज़ को समझने के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के मैंने उस आईफोन को परचेज़ किया था, ताकि मैं जो कुछ भी मैं सीखता हूँ, बस मेन मोटिव रिकॉर्डिंग का था। वीडियोज़ को रिकॉर्ड करूँगा, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा, लोगों से कनेक्शंस बनाऊँगा, अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करूँगा। अब इतना कुछ करने के बाद में हार्डली 2 महीने ही मैं फ़ोन को इस्तेमाल कर पाया था और अभी फ़ोन मेरे हाथ से जा चुका है। यार इतना इतना ज़्यादा मतलब अंदर से गिल्ट फील हो रहा है यार कि मैं आपसे अब क्या बताऊँ। यार क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली को मैंने मतलब कैसे कैसे बताया, इसके बाद में उनके रिएक्शंस। आपको पता है यार, फैमिली में जो एक मिडिल क्लास की फैमिली होती है उसमें रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, यू नो इट वेरी वेल गाइस। अब मुझे नहीं पता कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे अपने आईफोन को अब दोबारा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डू नॉट नो। बट मैंने एफआईआर लॉन्च कर दी है, फाइंड माई पे मैंने उसको एक्टिव कर दिया है। अभी तक फ़ोन ऑफलाइन जा रहा है। मैंने सिम दूसरी निकलवा ली है जो कि मेरे अभी इस ओल्ड फ़ोन में लगी हुई है, और मैं अभी इस फ़ोन का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट यार मतलब ऐसा एकदम से यार क्या हो गया कि मैं एकदम से जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मेरे सपने थे, वो सब कुछ यू नो इट सीम्स लाइक स्कैटरिंग, सब कुछ बिखर गया यार। जो मैंने कभी कल्पना में सोचा भी नहीं था वो एकदम से मेरे साथ में हो गया है।
इवन टुडे मुझे अभी पता नहीं कि मेरे पास में आईफोन नहीं, मुझे लगता है कि शायद मेरे टेबल पे ही रखा होगा, मैं अभी जाके उसको देखूंगा। और घर का माहौल इतना ज़्यादा गंदा हो गया है इन एक से दो दो दिन के अंदर, क्योंकि मेरे पास में मेरा आईफोन अब है ही नहीं। इंटायर डे मैं इतना ज़्यादा ज़िंदगी में पहली बार मैं रोया हूँ। थाने के अंदर गया था, कंप्लेन लिखवाई। जब कॉप्स वहाँ पे आए थे मेरे, मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनके सामने क्राई कर रहा हूँ। मैं रो रो के बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो गया, प्लीज़ हेल्प मी आउट। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो एक बार, क्योंकि वो लोग यहीं से गए हुए हैं। प्लीज़ इसको चेक करो और प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आई जस्ट वॉन्ट माई आईफोन बैक। मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा। वो अभी इस केस पे काम कर रहे हैं, एंड गॉड नोज़ कि कब तक मुझे कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या फिर नहीं। आई हैव नो आइडिया। बट यार, आई मीन, कैसे कैसे लोग हैं यार, इनके पास में कोई काम नहीं है। रात के 4 बजे तक आप रात के 4 बजे आप बाइक पे आप लेकर के, दोस्तों को लेकर के, तुम सिर्फ थेफ्टिंग में ही लगे हो। सिर्फ चीज़ों को चुराना है, लोगों को हम चलो कहाँ जा रहे हो उनको परेशान करना है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि भाई उस पर्सन ने फ़ोन किस हालत में लिया होगा, कैसे वो आप आगे कंटिन्यू करेगा। आपको कोई आइडिया ही नहीं, आपने आपने ये क्या कर दिया है। मुझे मुझे एक मूवी का सीन इसमें लग रहा है यार, कि मतलब एक बस मूवी का सीन हुआ है और कुछ समय के बाद में चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बट मैं उस जोन से निकल ही नहीं पा रहा कि अभी मेरे पास में फ़ोन नहीं है यार। मैं डेली जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिससे मैं सारी कॉल्स हर चीज़ में कर रहा था, बट अभी वो फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है यार। इतना बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन यार, अभी 2 महीने ही हार्डली हुए थे यार। मैं मैं अब क्या करूँ यार। यू नो थाने के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, कृष्णा नगर थाना है ना, उसके सामने एक मंदिर बना हुआ है। तो मैं वहाँ पे गया। आई वॉज लुकिंग इन टू द आइज ऑफ गॉड एंड आई वॉज सेइंग टू हिम कि ये दुनिया कैसी बनाई है आपने, जहाँ पे मतलब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि आपका सामान कहाँ पड़ा है। और ऐसे लोग हैं यार जो आपका फ़ोन छीन करके भाग जा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और यार ऐसी दुनिया में मुझे क्यों भेजा यार। आई मीन, ये सब थॉट्स मेरे माइंड में उस टाइम पे आ रहे थे। दोस्तों, अब मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इस जोन में रहने वाला हूँ। जो भी इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इससे बाहर निकल पाऊँगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ यार कि मुझे कैसे भी बस मेरा आईफोन मिल जाए। क्योंकि यार वो सिर्फ एक आईफोन नहीं है, वो मेरी पहचान थी। यू नो मेरी जान बसती थी उसमें यार। मेरे सारे मोमेंट्स, जिस टाइम से मैंने फ़ोन को लिया था, उस टाइम से लेकर आज तक मैंने हर एक पल उसमें कैद किया है। उस फ़ोन को मैं जी रहा था यार एक्चुअल में। और अभी मुझे नहीं पता कि मुझे मेरा फ़ोन कैसे मिलेगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, किसी के पास में वो फ़ोन हो, प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिए। मैंने नंबर भी उसमें डाल दिया है यार। मुझे उस फ़ोन की बहुत ज़्यादा नीड है यार। यार सिर्फ 5 मिनट के अंदर, मतलब क्या हो गया मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आई हैव नो आइडिया कि कोई आई मीन थीप्स वहाँ पे आएंगे बाइक पे और मेरा फ़ोन एकदम से छीन के लिए जाएंगे। एंड मतलब फिर फिर मैं किसी के लायक ही नहीं रह फिर मैं किसी के लायक ही नहीं रहूँगा। यार आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए शायद आईफोन की कोई वैल्यू ना हो, बट मेरे लिए यार ये मेरा पहला आईफोन था भाई। और जो अभी मेरे पास में नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अब मैं कैसे उस चीज़ को किसी और को बताऊँ। मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैंने फैमिली में कभी अभी तक किसी को खुल के बताया नहीं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। मेरी हिम्मत ही नहीं है यार। शायद उनको उनको मतलब वो भी अलग ही चिंता में चले जाएंगे। आई डोंट वांट दैट गाइज। मैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट में हूँ। एंड आई नीड एवरीबडी सपोर्ट। क्योंकि यार जो आईफोन मेरे पास में आज चोरी हुआ है, मैं मैं कल को कुछ ऐसा करूँ कि मैं
मैं कई सारे आईफोन्स परचेज़ कर सकूँ, मैं उस लायक बन सकूँ, जो मेरे ड्रीम्स थे लाइफ में मैं उन सबको पूरा कर सकूँ। क्योंकि यार मुझे पता है कि एक फ़ोन जाने से आपकी लाइफ कुछ होती नहीं, बट यार मुझे सीख मिली है यार कि कहीं पे भी आपको फ़ोन निकालना ही नहीं है। मुझे पता नहीं था कि फ़ोन कि कुछ भी ऐसा होने वाला है, अदरवाइज़ मैं फ़ोन कभी निकालता ही नहीं, मैं फ़ोन गाड़ी के अंदर ही रखता यार। वो भी सिर्फ 5 मिनट ही मुझे गाड़ी से बाहर निकले हुए थे और उस टाइम के अंदर ही ये पूरा हो गया। आए गाइस प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में मैं 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, मैं हार्डली कुछ खा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है, ना ठीक से सो पा रहा हूँ, ना खाना खा पा रहा हूँ, ना किसी काम में मेरा मन लग रहा है, कुछ भी। मैं मुझे बस फ़ोन का वो थॉट, जिस टाइम पे फ़ोन चोरी हुआ था, वो लोग एकदम से जैसे फ़ोन छीना और वो एकदम से निकल गए वहाँ से और मैं पीछे पीछे दौड़ा, चिल्लाया, चेज़ किया। मुझे बस वही थॉट, वो मोमेंट मुझे बार बार मेरे माइंड में स्टक कर रहा है, बार बार मुझे वही थॉट आ रहा है, बार बार। अब अब मैं कैसे इस चीज़ से बाहर आऊँगा, कब तक मैं इससे बाहर आऊँगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस बार बार मेरे आईफोन की याद आ रही है, बार बार मैं वही सोच रहा हूँ कि मुझे कब मेरा पास आईफोन मिल जाए यार। मेरे सिस्टर अभी उस दिन मॉर्निंग में ही यहाँ पे आए थे, यू नो और हमारा प्लान था कि हम उद्यान भवन बना है, वहाँ पे जाने वाले थे क्योंकि उद्यान भवन इस मंथ के एंड में बंद होने वाला था। हमारा प्लान था कि जैसे सिस्टर यहाँ पे आ जाएंगी, हम छुट्टी लेकर के संडे के दिन वहाँ पे जाएंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी मोम को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स हैं, वाटर है, हर चीज़ वहाँ पे, अच्छा सीन वहाँ, अच्छा व्यू वहाँ पे है। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत पहले ही प्लान किया था, 1 महीने पहले, कि हम इस मंथ के एंड तक वहाँ पे जाएंगे और फाइनली मैं वो करने वाला था। आई I मीन कल, आज के दिन, आज 29 मार्च के दिन मैं वहाँ पे जाने वाला था, बट अब दोस्तों प्लीज़ मुझे इस डिफ़िकल्ट टाइम में मुझे प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यार, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। आई आई हैव नो आइडिया। मैं जब भी सोचता हूँ मेरी आँख से एकदम से वो नींद उड़ जाती है, भूख मेरी ख़त्म हो जाती है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज़ गाइज, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, प्लीज़ गाइज।